अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें ARYZap.com। यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। अम्मा और मामी की बात पे गुस्सा आ गया था। एक इतनी सी बात की वजह से तुम्हें वापस ले जाने की बातें कर रही थी। कितनी मुश्किल से हासिल किया तुम्हें। तो इस सब में तुमने मुझे क्यों डांटा? तुम भी साथ चलो, लड़की वालों को कोई एतराज नहीं है। मैंने आपसे कहा है ना मुझे शादी नहीं करनी है, फिर आप क्यों इस तरह लोगों से बातें कर रही हैं? क्या मतलब है दाऊद की शादी नहीं करनी है? यही उम्र है शादी की। अब ठीक है जाऊं? नहीं, सर ढको। चादर का मकसद सर ढकना। तुम्हें अम्मा ने कुछ नहीं सिखाया, ये बोली बन के मुझसे पूछ रही। इधर लुटवाओगी क्या? छोड़ो। ये बताए दाऊद कहाँ है? तुम्हें नहीं पता? लेकिन 24 घंटे में 18 घंटे बंदा कैसे किसी और के घर रह सकता है? राबी बेटा, मुझसे कह देती ये अपनी अम्मा की तरह चुगलियां तो ना लगाओ ना। यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। आए तौबा। टांग भी आए आए प्यास लग रही है। हाँ, गिलास भी कहाँ रखे में? 6 मील दूर गिलास, किसी काम की तमीज ही नहीं। फुप्पो वो मतीन पानी कब भरा था? पानी रात में भरा था। धो के नहीं भरा? धोया था फुप्पो। ऐसा लग रहा है जैसे जौहर से भरा हुआ पानी। फुप्पो मैं सच कह रही हूँ, मैंने धोया था ये। मैं झूठ बोल रही हूँ? गंदी बदबू आ रही। मैं सच कह रही हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ? बहस करती हो? अम्मा ने सिवाय बहस के कुछ सिखा के नहीं भेजा कि जाके पप्पो से सिर्फ बहस करना। क्यों ध्यान नहीं है तुम्हें घर के कामों? इधर उधर की चीजों पे तुम्हें बहुत ध्यान है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जेबी से चिढ़ती हो। आइंदा जेबी को कुछ कहा ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगा। धो के रखो। मतीन का एक्सीडेंट हो गया खाला। क्या? क्या? जेबी क्या कह रही है? हाँ, असलम अंकल का फोन आया, भाई को फौरन बुलाया उन्होंने। अरे कौन से अस्पताल में? बताओ तो सही, मुझे लेके चल जल्दी से। मेरी चादर लेकर, मेरा कटवा भी लेकर। मेरा या अल्लाह खैर। खबरदार खबरदार रावी, जो तूने एक कदम भी घर से बाहर निकाला होगा ना
मेरे बच्चे पे अपना सब कदम अगर डालोगा वो मेरे से पूरा कोई नहीं। तो मैं कहती हूँ इसको उसके कमरे में बंद करता। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। बातें खराब हो रही है, मुझे जाने दो। इसको उसके कमरे में बंद कर दिया। क्या हुआ? इकबाल ने फोन नहीं उठाया? मुझे लग रहा है रास्ते में होंगे ना, सिग्नल का भी मसला रहता है। अल्लाह, पता नहीं कैसे नसीब है मेरे। एक पहले ही घर बैठी है, दूसरे के साथ ये क्या बन गई। 3 महीने हुए हैं अभी शादी को। अल्लाह जाने क्या होगा। क्यों ऐसी बातें करती हैं अम्मी? अल्लाह से अच्छे की दुआएं मांगे, सही होगा मतीन। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अस्पताल जाएं ना जाएं। नसीम से तो कोई बैद नहीं, वहीं हमसे लड़ने ना बैठ जाए। पता नहीं राबी मेरी किस हाल में होगी, कैसी होगी, क्या सलूक कर रही होगी नसीम उसके साथ। अम्मी राबी को भी ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है। पता नहीं, हो सकता है अस्पताल ही हो शायद वो भी। अच्छा तुम ऐसा करो कि दाऊद को फोन करो और उससे बोलो कि जाकर पता करे, कम से कम हमें मतीन की हालत का तो पता चले। हाँ। अच्छा छोड़ो, रहने दो, हम खुद चलते हैं अस्पताल। देखा जाएगा जो भी होगा। कम से कम राबी को तसल्ली तो दे सकूंगी ना मैं। नाजों से पाली है मैंने अपनी बच्ची, पता नहीं किस हाल में होगी, उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती मुझसे। अच्छा आप तो परेशान मत हो ना। और हम कौन से अस्पताल जाएंगे अम्मी? अस्पताल का पता भी तो नहीं है ना। कोई नहीं उठा रहा फोन। मैं दाऊद से ही बात कर लेती हूँ। या अल्लाह, आपसे दुआ करती हूँ मतीन को मुझसे दूर मत करना। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा सिवाय मतीन के। या अल्लाह उसे मेरी उम्र दे दे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला प्लीज मुझे आजमाइश से बचा ले। अल्लाह मुझे आजमाइश से बचा ले, मेरी मदद करे या अल्लाह। या अल्लाह मतीन को मुझसे दूर मत करना। अल्लाह पाक मेरी मदद करे। या अल्लाह मेरी मदद करे। अल्लाह ताला मेरी मदद करे। असलम साहब कहाँ है मतीन? कैसा है मेरा बच्चा? कहाँ से एक्सीडेंट हो गया? कैसे चोटें लगी? ओहो, मैंने मना किया था कि कोई भी अस्पताल ना आए, आप लोगों ने मजमा लगा दिया।
क्या? शुक्र है खुदा का कि बचत हो गई, मामूली चोटें आई हैं, डॉक्टर पट्टी वट्टी करके उनको छोड़ देंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मजमा नहीं लगा है, माँ हूँ मैं उसकी, इकलौता बेटा है मेरा। एक्सीडेंट का तो नाम ही ऐसा है, कहाँ चोटें आई, ये कैसे हुआ, कुछ बता तो दे। नसीम तुम आई हो तो कम से कम राबी को साथ ले आती, वो वहां पर परेशान होगी। चल, जो नहीं आई उसकी परेशानी की फिक्र, और मैं माँ हूँ, मेरी परेशानी की आपको नहीं फिक्र, ना आपको मेरी परेशानी नजर आती है। कहाँ वो, मुझे मिला तो दे। कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? ठीक है तुम जाओ, मैं मतीन को ले आऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हम साथ जाएंगे, मैं अपने बच्चे को देखे बगैर ऐसे कैसे चले जाऊँ असलम साहब, कैसी बात? ठीक है मैं डॉक्टर से बात करता हूँ बात। अच्छा। और वो साइमा और सारा आना चाह रही थी, मैंने मना कर दिया, वो कह रहे फिर हम घर पर आएंगे। तौबा, ये है ना औरतें, ये है औरतें, इनको इधर उधर जाने की चस्का मिलता है, इनको देख के क्या हो रहा है, क्या यहाँ नहीं आ रही तो वहाँ जाएंगी, वहाँ नहीं आ रही तो यहाँ आ जाएंगी, मुसीबत खाना अजाब। बच्चा है कहाँ, छोड़े सब कुछ, मतीन तो बताएं कहाँ है। चल 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 चल। चले अम्मी, आज जल्दी से खाना खा ले। शुक्र है अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम भी चलेंगे सुबह सुबह मतीन को देखने। अच्छा, असलम भाई से बात हुई तुम्हारी, क्या कह रहे थे? मतीन ठीक है, चल फिर रहा है, बात कर रहा है वो? जी जी बिल्कुल ठीक है, अब सिर्फ सर पे 2-4 टाँके हैं। बल्कि मैंने कॉल करके पूछा था, वो कह रहे थे शायद घर पे अब तक पहुंच भी गए, निकल रहे थे हॉस्पिटल से। आप आए जल्दी से खाना खा लें। और राबी से उससे बात हुई, वो ठीक है ना? हाँ, हॉस्पिटल में आपको पता है सिग्नल कहाँ आते हैं, मैं कॉल किया था मगर कट के बात हो रही थी, आवाज़ सही से नहीं आई। आप फिक्र नहीं करें ना, आप आए खाना खाएं। ये इकबाल पता नहीं कहाँ रह जाता है, हर रोज देर से आने लगा है अब तो। मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ सारा, तुम्हारी कॉल आई थी, सॉरी मैं अटेंड नहीं कर पाया, दोस्त के साथ खाने पर था। सब खैरियत? हाँ वो अब खैरियत है, मतीन का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस वही बताने के लिए कॉल कर रही थी। मतीन का एक्सीडेंट? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं उसके घर के पास ही हूँ, मैं जाके देख लेता हूँ खुद। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, कितने पैसे? 100 200। यार मतीन, क्या हुआ ये? तुम परेशान ना हो, मतीन अब ठीक है। सारा ने तो कहा था कि अब तक घर पहुंच चुके होंगे। बाजी को पता है? हाँ उसी ने बताया था मुझे, तभी तो यहाँ आया। तुम्हारा मतीन से राब्ता हुआ है? नहीं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें उसके पास हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तुम्हें पता है कौन सा हॉस्पिटल है? मुझे नहीं पता। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं मालूम करता हूँ कौन सा हॉस्पिटल है। क्या हो रहा है? अरे राबी, बेगैरत लड़की, मेरे घर में रह के खुल्लम खुल्ला बेगैरती कर रही, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं पुप्पो नहीं। लड़की, तुमने क्या समझा था कि हम मर खप गए, आएंगे नहीं घर में, एक लगा के मुंह तोड़ दूं तुम्हारा मैं, बदतमीज। क्या कह रही हैं आप मेरी बात सुने। मैं क्या सुनूं तुम्हारी बात, मैं क्या सुनूं? है आंखों देखी मक्खी निकल लूं? मुझे नहीं पता खाली घर में 2 लड़का लड़की खड़े क्या कर रहे थे? पुप्पो, खुदा का खौफ करे, इतना घटिया इल्जाम लगा रही हैं आप। है ये घटिया इल्जाम ऐसे ही होते हैं, सचमुच का इल्जाम नहीं होता। आ जाएं असलम साहब, अपनी आंखों से देख लें क्या कब क्या तमाशे हो रहे हैं।
मैं कहती थी इसी दिन को रोती थी कि ना बना के ला इस लड़की को बहू, इसका किरदार ठीक नहीं है। पता नहीं हमारे बेटे के अलावा कितने अपने यारों को पीछे लगाया हुआ, अल्लाह माफ करे। तो अरे चुप कर पुप्पो की बच्ची। अरे क्या मकसद है आपका? जब इश्तिहार छपेंगे ना हमारी इज्जत के, फिर पता चलेगा आपको। ऐसा कुछ नहीं है पुप्पा, आप मुझे मार ले आप मुझे, लेकिन इल्जाम मत लगाए मुझ पे। हाँ, मार तो तुम्हें देंगे ही हम इंशाअल्लाह। मतीन भी मारेगा तुम्हें, आई समझ तुम्हें। आहिस्ता बोलो, बाहर मतीन के दोस्त बैठे हुए हैं। अच्छा आहिस्ता बोलूं? बाहर उसके दोस्त बैठे ने, आहिस्ता में ये सारा कुछ कर जाए? क्यों आहिस्ता बोलूं? शोर बचा के बताएंगे हम तो। मतीन के दोस्तों को भी पता चलना चाहिए उसके दोस्त की बीवी किस किरदार की आई हमारे घर में। आहिस्ता, चुप करो। और तुम चलो निकलो और दफा हो जाओ खामोशी से यहाँ से। मैं कोई चोर नहीं हूं जो खामोशी से निकलूं। मैं यहाँ मतीन का मालूम करने के लिए आया था। अंदाजा नहीं था कि आप लोगों की ज़हनियत इतनी गंदी है। और आपको अल्लाह ने हीरे जैसी बहू दी है ना, उसकी कदर करें। ये मतीन के अलावा किसी और को देखना तो क्या, उस पर थूकना भी पसंद ना करे। वाह 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 वाह, इतनी हीरे की कदर है ना जौहरी साहब, तो ले जाइए। हमें नहीं जरूरत इस बद किरदार लड़की की। आए बड़े कहीं से हैं? तौबा तौबा तौबा। और लड़की तुम बेहयाई की, तुमने हदें पार कर ली सारी की सारी। आहिस्ता। अरे चुप, आहिस्ता। वाह वाह, देखा जरा क्या हीरोइन की तरह गई है। अल्लाह माफ करे। तौबा। आए अरे चुप, मान जा। जाता हूँ फिर। तू आराम कर, मुलाकात आराम कर। अरे हटो मुझे। ये दाऊद क्यों आया था? वो बस ऐसे ही आया था। तुम बैठो। ऐसे क्यों आया था? बताएं क्यों आया था? है कि इनकी बेगम साहिबान के पीछे क्या गुल खिलाती हैं। अब्बा! ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? वक्ती मारी के पीछे हाथ उठा लिया जसलम साहब ने मुझ पे। सहन में जिंदा कर दूंगी मैं। वो नूस मारी कहीं की, मरती भी नहीं। अरे अम्मी, ऐसे क्यों बैठी हैं? सोई क्यों नहीं? पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। तबीयत सही है? दवा खाई थी? खा ली थी दवा। इकबाल का पता किया? कहाँ रह गया, कब आएगा वो? अम्मी आ गया था फ़ोन, हैदराबाद किसी काम के सिलसिले में रुकना पड़ गया, कल तक आ जाएंगे। मतीन का बताया उसे? हाँ बता दिया था, कह रहे थे कि वापसी में आते हुए चक्कर लगाएंगे उसकी तरफ। राबी को फ़ोन किया है, बात हुई है? कैसा है मतीन? घर आ गए वो लोग? नहीं, राबी से बात नहीं हुई। काफ़ी फ़ोन किए हैं लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि दाऊद को फ़ोन करके पता करती हूँ, वो कह रहा था वहाँ चक्कर लगाएगा। हाँ, कुछ पता चले तो मुझे फ़ौरन बताना। अच्छा चले ना, आप अंदर चल के आराम कर लें। ज़रा सी बात पे परेशान मत हुआ करें। मैं कब परेशान होती हूँ? परेशानियाँ तो आकर लिपटती हैं मुझसे। अच्छा ना, चले आए अंदर चल के लेटे, मैं गरम गरम दूध देती हूँ, वो पी लें। चलो।
अल्लाह तुम्हें भी तुम्हारे घर का करे, खुश रखे मेरे तीनों बच्चों को। जो भी बात करनी हुआ करे ना, मेरे सामने किया करो, तो बहुत पछताओगे। तुम मेरी तरफ तो देखो, मुझे देख के तो बात करो। तुम एक बार मुझे तो देखो मतीन। तुम ये कह दो कि तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है, कहो तो। खुद को अभी इसी वक्त खत्म ना किया तो फिर कहना। यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। रब्बा वे रब्बा ये घटिया इल्जाम ऐसे ही होते हैं, सचमुच का इल्जाम नहीं होता। मैं कहती थी इसी दिन को रोती थी कि ना बना के ला इस लड़की को बहू, इसका किरदार ठीक नहीं है। पता नहीं हमारे बेटे के अलावा कितने अपने यारों को पीछे लगाया हुआ, अल्लाह माफ करे। क्या मकसद है आपका? जब इश्तिहार छपेंगे ना हमारी इज्जत के, फिर पता चलेगा आपको। आप बता तो रहा हूं ना, कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये औरतों की चिक चिक ऐसी ही होती है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो। पर अभी कहें उसे मेरे पास भेज दे। बेटा उससे कहाँ जाना है, बाहर ही होगी। तुमने दवा खानी? नहीं, वो मैं बाद में खा लूंगा। तो बेटा फिर सो जाओ। देखो तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, घरों में ऐसा होता रहता है बेटा। हाँ अब आप राबी को मेरे पास भेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा भेजता हूँ। राबी, राबी वो मतीन तुम्हें बुला रहा है। और अपना ये जरा उलिया ठीक करके जाना। जी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। जाओ। क्या हुआ? खैरियत है सब?
अकेले क्यों कमरे में आके बैठ गए? खाना भी नहीं खाया? कुछ नहीं, एक तो उसकी तरफ गया था, सर में दर्द हो रहे थे इसलिए यहाँ आके अकेला बैठ गया। इसीलिए तो कहती हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ बैठने वाली अब कोई आजा नहीं चाहिए, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। आज भी वो आई थी बतूल खाला। प्लीज अभी ये सब रहने दे, मैंने कहा ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो बेटा सर में तो दर्द होगा ना जब खाना नहीं खाओगे। तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मतीन, इधर देखो मेरी तरफ। ऐसे खामोश मत रहो। तुम्हारी खामोशी मुझे मौत से ज्यादा तकलीफदेह लग रही है। मतीन, क्या बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही? हाँ, तुम मेरी तरफ तो देखो, मुझे देख के तो बात करो। तुम एक बार मुझे तो देखो मतीन। तुम ये कह दो कि तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है, कहो तो। खुद को अभी इसी वक्त खत्म ना किया तो फिर कहना। सो 10 बार का ऐसे मरने मराने की बातें मत किया करो। तुम पर एतबार है, दुनिया पे नहीं है। क्यों मौका देती हो लोगों को ऐसे? घर के अंदर आ गया था, मैं क्या उसे घर से बाहर निकाल देती? कजन है मेरा, और हमारी कोई बात ही नहीं हुई। वो तुम्हारा पूछने आया था मतीन। अभी मर्द के दिल में ना शक नहीं होता, ज्यादातर खाने मोहब्बत के ही होते, बस एक शक का होता है, और वो एक शक का खाना बाकी सारे खानों को बर्बाद कर देता है। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, तुम पे तो सबसे ज्यादा एतबार है, अपने से भी ज्यादा। तुम्हारे ऊपर कोई बात करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, चाहे मेरे अपने माँ बाप क्यों ना हो। I'm sorry. दाऊद, किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, तुम वहां गए थे, क्या हुआ? मतीन वापस आया या नहीं? क्या बताऊं वहां का हाल। तराने पड़े गए मेरे एजाज में ढोल धमाके के साथ। अच्छा, फुप्पो ने कुछ कहा है तुम्हें? अगर उनकी उम्र का लिहाज ना होता ना तो उन्हें ऐसे ठीक करता कि किसी पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचती। तुम्हें अंदाजा नहीं उन्होंने क्या कहा है। मैं वहां मतीन का पता करने के लिए गया था, लेकिन वहां पर उन्होंने कोई और बात को रंग दे दिया। मुझ पर इल्जाम लगाया जैसे मैं राबी से छुपकर मिलने के लिए आया हूं। यानी मैं कभी राबी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूं मतीन से कितनी मोहब्बत करती है। और चलो आ जाओ, खाना लगा दिए। क्या हुआ? किसका फोन था? खैरियत? सारा का फोन था। इस वक्त क्या कह रही थी? उसमें काम था। आप क्या हर बात को कुरेदने लग जाती हैं? चलो आओ, खाना खाओ।
देखा हमारी बहू बेगम की हरकत, कैसे सबकी आंखों में धूल झोंकी है। अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा तौबा। देखने में किस कदर मासूम लगती है। वो तो टेलीफोन भी ले लिया था इसका, कहीं अपनी अम्मा को शिकायतें ना कर दे। लेकिन देखो, खुदा जाने कौन सी गीदड़ सिंगी है जो अपने होते सोते को बुला लिया। मुझे तो पहले ही पता था उसका, लेकिन मुझे तो खालू पे हैरत हो रही है कि उस आवारा के लिए आप पे हाथ उठाने की कोशिश की। न जाने कौन से तावीज गंडे किए हुए हैं माँ बेटियों ने कि मतीन के अब्बा इनके खिलाफ एक लफ्ज सुनना गवारा नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, मतीन के अब्बा ने तो सिर्फ हाथ उठाने की कोशिश की है ना। मतीन इसे धक्के देके घर से बाहर ना निकाल दे तो मेरा भी नाम नहीं। बात सुनो, घर तो बता के आई हुई ना कि यहाँ हो, पता चले तुम्हारी भावजे कोई नया इल्जाम लगा दे। हाँ हाँ खाला, बता के आई हूँ। आपको तो पता है मैं हमेशा घर पर सब कुछ बता के आती हूँ। मैंने पहले ही अम्मा से कह दिया था कि यहाँ बहुत काम है तो टाइम लगेगा, लेकिन अब सोच रही हूँ कि घर चली ही जाऊँ। आपकी बहू को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मेरी इज्जत का क्या ख्याल करेगी। नसीम का घर है, किसी की जरूरत नहीं है एक लफ्ज भी कहने की तुम्हें। कैसे नरम नरम हाथ है तुम्हारे। अच्छा से बात है। वाह वाह वाह। रावी, अम्मा को बता दिया कि मामी आई है? नहीं। अच्छा, उनको बता दो। मैं आती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपना कर्म कर दिया। एक बार तो सुनकर जान ही निकल गई थी मेरी। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस खामखाम सब परेशान हो रहे हैं। परेशान कैसे ना होते, तुम सुहाग हो मेरी बच्ची का। अल्लाह तुम्हें राबी के सर पर सलामत रखे, लंबी उम्र दे तुम्हें। आमीन। अम्मी ये वैसे भी बहुत तेज चलाता है बाइक, हवाई जहाज समझ के। ना बेटा, जान है तो जहान है। आई नहीं नसीम, घर पर है? जी वो कमरे में आती होंगी। क्या करूं, आई है तो फूल बिछाऊं उनकी राहों में, बैठे रहने दो। मतीन ने कहा आपको बुलाने के लिए। मतीन कौन है? मैं उसकी माँ हूं। मतीन का नाम लेके मुझे मत डराओ। क्या हो गया खाला, चली जाए ना, मेहमान आए, बुरा लगता है। हाँ जानती हूँ कि राबी ने गलती की है, लेकिन इसमें साइमा खाला का क्या कसूर है? कुछ नहीं सुनेंगे मैं, चलें। ऐसी आपके बारे में बातें करेंगे लोग, चलें उठे हैं। कह रही तो जा रही हूँ। ना एक बात बताऊं, सच सच मुझे ना तुम्हारी हालत में बहुत तरस आता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं खाला को समझाऊंगी। लेकिन एक बात बताऊं, दाऊद भी वैसे अच्छा आदमी है, खूबसूरत भी है। मैं जानती हूं कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो, लेकिन मैं हूं नहीं, सच बता रही हूं। तुम मेरी बात का यकीन कर सकती हो।
नसीम, अल्लाह ने करम किया, आगे भी करम करेगा। पट्टी भी खुल जाएगी और इंशाल्लाह जख्म भी ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं करम करेगा। दुश्मनों ने तो बहुत कोशिश की थी, आगे तलक के मंसूबे भी बना लिए थे, पर जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। मुंह काला हो दुश्मनों का। अल्लाह हजारी उम्र दे मेरे बच्चे को। कोशिश तो बहुत की थी मुंह काला करने, लेकिन अल्लाह ने खैर कर ली। अम्मा जरा चाय वगैरह लेंगी? राबी गई भी है ना चाय बनाने। आप भी देख लेना थोड़ा सा। अच्छे तरीके से पता तुम्हें, अब्बा भी लेने गए में चाय का सामान। यहाँ से उठाना चाह रहे हो तो वैसे कह दो, चली जाऊंगी। किसने बनाया ये? मैंने। तुमने बनाया ये सब? वाह भाई, 2-4 महीनों में इतना अच्छा खाना बनाना सीख लिया। सुनो, एक बात बताओ। कल जब दाऊद यहाँ आया था तो उसे किसी ने कुछ कहा था या कुछ हुआ था उसके साथ? नहीं, कुछ नहीं। आपको किसने बताया है? झूठ बोल रहे हो ना? इधर देखो, मेरी आंखों में देख के बात करो। बताओ क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। पप्पू ने उससे पूछा कि क्यों आए हो। बहुत देर हो गई थी ना, रात हो गई थी, तो शायद उसे बुरा लग गया। आपको दाऊद ने कुछ कहा है क्या? अच्छा राबी, मैं जा रही हूँ, कोई भी काम हो तो बुला लेना। हाँ, ये तो घर में ऐसे घूम रही जैसे इसका अपना घर हो। फुप्पो ने अपनी बेटी बनाया हुआ इसे। फुप्पो ने? तुम लेके चलो। वाह ज़िबी वाह, मजा आ गया। खाला नसीम ने तो कमाल ही कर दिया। बड़ी आई राबी, मतीन पर अपना हक जताने वाली। हाय काश, काश मैं वो वक्त भी देख सकूं जब मतीन उसे धक्के देकर इस घर से निकाल दे। कसम से ठंड पड़ जाएगी कहीं अंदर तक। मैं भी क्या रोई होंगी मतीन की शादी पर, जो राबी उससे शादी करके रोएगी। नसीम भाई, मेरे कपड़े दे दो, देर हो रही है। और गाहक मुझसे पहले दुकान पर पहुंच जाते हैं। ये लीजिए। फुप्पा, आप अब तक मुझसे नाराज हैं? आप तो कहते थे मैं आपकी बेटी हूं। आप बेटियों से नाराज तो नहीं होती? बेटियां जब बाप का सर झुका देती है ना, तो बाप शर्म के मारे मर जाता है। और मैं तो अभी तक जिंदा हूं, डीट की तरह। फुप्पा, जो आप और फुप्पो समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मतीन की कसम। मतीन की कसम मत खाओ। मतीन मुझे जान से प्यारा है और उसकी वजह से मैं तुम्हें प्यार करता हूं, वरना तो मैं। वरना क्या? आप मुझे जान से मार देते। पापा, मैं सच कह रही हूँ, दाऊद इस धोखे में आ गया कि मतीन घर पे आ गया। वो भी सारा बाजी ने उसे भेजा था। इकबाल भाई घर पे नहीं थे पप्पा। बस ठीक है, जाओ। क्या बातें हो रही? आओ। कौन से गिले शिकवे दूर किए जा रहे? वो मतीन के टांकों का पूछ रही थी। 4-5 दिन हुए हैं, 2-3 दिन और लगेंगे। सुनो लड़की, इधर देखना सर। जो भी बात करनी हुआ करे ना, मेरे सामने किया करो, तो बहुत पछताओगे।